Hello student, today we read examples based on Fourier inverse transforms in special function and integral transforms। ये देखो 9.3 एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जो फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म्स पर बेस्ड है। फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म्स का, फाइंड एफ ऑफ एक्स इफ इट्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज। एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म दे रखा है। अभी तक क्या था, फंक्शन दे रखा था, या तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना था या फोरियर साइन या फोरियर कोसाइन। अब की बार फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म दे दिया और हमें क्या निकालना है, फंक्शन निकालना है, यानी कि उल्टा हो गया ना। तो इसीलिए क्या यूज करेंगे, फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये देखो इस स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, फोरियर साइन है ना इसलिए एस लगा दिया। ये देखो स्मॉल एस, एफ बार स्मॉल एस एस क्या दे रखा है, एस 1 + s², देन फाइंड एफ ऑफ एक्स। या फिर ऐसे लिख दो, इसका क्या निकालना है, फोरियर साइन इनवर्स। ये बात होगी ना, एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए वैसे भी पता है हमें यहाँ पर फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म लिखना है, या फिर सिंपली डायरेक्ट लिख दो फोरियर साइन इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, हमें दे क्या रखा है, एफ ऑफ एस बार एस, आंसर दे रखा है ना। तो फोरियर इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला याद है बाय डेफिनेशन, क्या है फोरियर साइन इनवर्स ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, ये देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/π 0 to ∞। देखो फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म, अगर सिंपली इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना तो यहाँ पर -∞ to ∞ आएगा, और साइन और कोसाइन में ही 0 to ∞ आता है। सिंपली साइन इनवर्स में -∞ to ∞ आता है। ठीक है, तो देखो फिर साइन इनवर्स ट्रांसफॉर्म की क्या डेफिनेशन थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/π 0 to ∞ एफ एस बार एस साइन ऑफ एस इंटू डी एस। जो ये फंक्शन दे रखा है वो रख दो, इस फंक्शन की वैल्यू ये रख दी, इस फंक्शन की वैल्यू रख दी। अब देखो ऐसे तो हम इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, 1 + s² दे रखा है, इसलिए क्या करें, इसकी s से मल्टीप्लाई कर देते हैं, s से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब 1 + s² को यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए इसलिए +1 -1 न्यूमरेटर में यहाँ पर फिर ये सेम हो जाएंगे, +1 और -1। ठीक है, 2/π। अब देखो एक बार तो 1 + s² है ना, इसको इकट्ठा कर लो, एक बार -1 को अलग कर लो। ये करेंगे तो 1 + s² से कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा, 1/s इंटू साइन एस एक्स, आ गया। फिर -1 तो -2/π 0 to ∞, -1 में ये भी बच गया ना, और मल्टीप्लाई में कितना था, साइन एस एक्स इंटू डी एस। ठीक है, हो गया। अब देखो ये तो हमें पता ही है इंटीग्रेशन कितना होता है, लास्ट से लास्ट लेक्चर में भी यूज हुआ था, 0 to ∞ साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई थीटा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू π/2 वैल्यू होती है ना। तो ये देखो 2/π ये रहा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/2 -2/π। अब ये देखो ये 0 to ∞ साइन ऑफ एस एक्स एस अपॉन 1 + s² ds। अब ये सोल्व नहीं हो रहा, तब हम क्या यूज करते हैं, डेरिवेटिव का लेबनीज रूल यूज करते हैं, है ना। तो इसका डेरिवेटिव का लेबनीज रूल यूज करो, दोनों साइड फंक्शन का डेरिवेटिव करो, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तब ये तो 0 आ जाएंगे, -2/π, और इसका डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये तो सारे कांस्टेंट बच गए, ये एज इट इज आ गया, और साइन एस एक्स का कितना हो गया, कोस एस एक्स इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए इंटू एस आ गया। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव -2/π 0 to ∞, कितना आ गया, एस से एस कैंसिल आउट होकर कोस एस एक्स 1 + s² ds, यही आ गया ना। लेकिन देखो अब कोस भी सॉल्व नहीं हो रहा, इसलिए इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, और फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो कोस किस में इंटरचेंज हो जाएगा, साइन में, और ये वापस यही आ जाएगा। ठीक है, देखो फिर इस फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव करो, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा ना, फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव करो, कितना हो जाएगा, -2/π 0 to ∞, कोस का कितना हो जाएगा, -sin x इंटू एस, यही हो गया ना। ये फंक्शन का डबल डेरिवेटिव होगा, और ये फंक्शन है इसके, ये वापस वही फंक्शन आ गया ना, एफ ऑफ एक्स, इसलिए यहाँ रख दिया एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये माइनस प्लस हो गया था, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आया तो फिर से माइनस हो गया, ये पूरा फंक्शन कितना बच गया, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे एक्सिलरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, एफ को बाहर निकाल लो, d² -1, ऑर्डिनरी
डिफरेंशियल इक्वेशन में किया होगा ओडी में, डी स्क्वायर माइनस वन डी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो इसको क्या लिख सकते हैं इसका सोल्यूशन, ए इंटू ई रेज टू द पावर प्लस एक्स प्लस बी इंटू ई रेज टू द पावर दूसरा क्या है माइनस एक्स। ठीक है, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव क्यों किया, क्योंकि दो ए और बी की वैल्यू निकालनी है, यानी दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होनी चाहिए ना, एक तो ये होगी और एक ये होगी। अब देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रख के देखो, इस फंक्शन में नहीं रखेंगे, फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स आया था हमारा, ये देखो ये आया हुआ है, यहाँ पर एफ ऑफ 0 रखेंगे, एफ ऑफ 0 रखेंगे तो ये कितना बच गया 1, यहाँ तो 1 हो गया, और यहाँ पर साइन 0 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये कैंसिल आउट होकर कितना बच गया 1, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ पर एफ ऑफ 0 रखा तो कितना आ गया a प्लस बी, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो 1 आई हुई है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब ऐसे ही डेरिवेटिव में रखो। ठीक है, यहाँ पर इस डेरिवेटिव में रखेंगे तो ये आ गया f कर लिया f अपन कर लिया x a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ डेरिवेटिव में रखेंगे इसकी वैल्यू 0, कोस 0 कितना होता है 1, तो माइनस 2 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वेयर इंटू डी एस आ गया ना, और 1 बाई 1 प्लस एस स्क्वेयर का इंटीग्रेशन कितना होता है tan इनवर्स एस। ये देखो इस फंक्शन के डेरिवेटिव में जब एस की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पर ये आ गया tan इनवर्स एस, 0 टू इन्फिनिटी पुट करो, इन्फिनिटी पुट किया तो कितना आ गया पाई बाई 2, और 0 पुट किया तो 0। ठीक है, माइनस 1 आ गया, तो जब इसके डेरिवेटिव यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आएगा a माइनस बी, और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं -1। एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी, दोनों को सोल्व करके हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, यहाँ पुट कर दो फंक्शन में, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था साइन इनवर्स ट्रांसफॉर्म का। अब देखो सेकंड एग्जाम्पल क्या दे रखा है, फाइंड एफ ऑफ एक्स गिवन दैट एफ एस बार एस बार, तो वही आ गया ना, फोरियर इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म यूज करना है, क्योंकि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का सॉल्यूशन दे रखा है, एंड हैंस डिड्यूस एफ एस इनवर्स, वही हो गया ना फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म 1/s, यानी अगर इसका आंसर निकाल दें हम और एक ही जगह 0 रख दें तो e की पावर 0 1/s आ जाएगा ना, तो यानी कि ये फंक्शन है, इसके सॉल्यूशन में एक ही जगह क्या रख देंगे 0, अपने आप ही इसका आंसर आ जाएगा। देखो एफ एस इनवर्स 1/s, और ये भी तो एफ एस इनवर्स ही है। ठीक है, फिर इसको सोल्व करते हैं, एफ एस बार एस कितना हो गया e की पावर -as/s बाई साइन इन्वर्जन फार्मूला, साइन इन्वर्जन फार्मूला यूज करो, तो साइन इन्वर्जन फार्मूला यूज करेंगे तो एफ इनवर्स एफ बार एस किस में कन्वर्ट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स में, कितना आएगा 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ एस बार एस, और एफ एस बार एस कितना दे रखा है e की पावर -as/s इंटू साइन एस एक्स डी एक्स, यही दे रखा है ना। अब फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि सिंपली तो वैसे सोल्व हो नहीं रहा, इसलिए फंक्शन का डेरिवेटिव करके सोल्व करते हैं, डायरेक्ट अंदर डेरिवेटिव हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, तो साइन एस एक्स का डेरिवेटिव कोस एस एक्स, और फिर एंगल का डेरिवेटिव एस हो गया। ठीक है, 2/पाई है, एस से एस कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया e की पावर -as कोस ऑफ एस एक्स इंटू डी एस, यही बच गया ना, 2/पाई बाहर आ गया, और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से सोल्व कर देंगे, e की पावर -as और कोस ऑफ एस एस इंटू डी एक्स, तो कितना हो जाएगा e की पावर a/t, और जो यहाँ पर s का कोफिशिएंट और जो यहाँ पर s का कोफिशिएंट है दोनों के स्क्वायर्स का एडिशन -a इंटू कोस एच आ जाएगा, फिर कोस का इंटीग्रेशन कितना होगा साइन एस एक्स इंटू ये कितना आ जाएगा एस एक्स 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट पुट कर दो, ये आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव। अब देखो ये फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, अब इसका इंटीग्रेशन करो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो आया नहीं हमारे पास, अब इसका इंटीग्रेशन करने से एफ ऑफ एक्स आ जाएगा ना, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो गया एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉन्स्टेंट तो बाहर निकाल लो, और 1/a² प्लस x² का कितना होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए यानी इस c की वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स निकालना था ना, एफ ऑफ एक्स निकाल दिया, सॉल्यूशन आ गया, लेकिन सॉल्यूशन में c कांस्टेंट आया हुआ है, तो c कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालें, x इज इक्वल टू 0 रखो, और जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो एफ ऑफ 0 कितना हो गया 0, और यहाँ पर रखेंगे तो एफ ऑफ 0 2/पाई tan इनवर्स x/a कितना हो गया 0, c की वैल्यू कितनी आ गई 0, क्योंकि एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0, c 0 हो गया।
तो फिर यहाँ पर रख दो सी की वैल्यू 0, ये आ गया फंक्शन। ठीक है, ये सोल्यूशन आ गया ना। अब दूसरा क्या निकालना था, हैंस डिड्यूस दैट एफ एस इनवर्स 1/s। तो एक ही जगह क्या रखेंगे, 0 रखो यहाँ पर, एक ही जगह 0। जैसे एक ही जगह 0 रखेंगे tan इनवर्स इन्फिनिटी हो गया, और tan इनवर्स इन्फिनिटी 2/पाई tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2, 2/पाई π/2 इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, आज के लिए यही 2 एग्जाम्पल्स फोरियर साइन इनवर्स ट्रांसफॉर्म के, इनको अच्छे से क्लियर करो, तभी आगे एग्जाम्पल समझ में आएंगे। थैंक यू।